स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज हम अमेरिकन वेब सीरीज 50 स्टेट ऑफ फ्राइट की पहली कहानी द गोल्डन आर्म्स को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस वेब सीरीज की सभी कहानियां अमेरिका की अलग अलग स्टेट की लोक कथाओं यानी कि दंत कथाओं पर आधारित है। द गोल्डन आर्म्स मैक्सिकन की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लकड़हारे को दिखाया जाता है जिसका नाम डेव होता है और उसी के साथ उसका एक साथी होता है जिसका नाम एंडी होता है, जो उसके काम में उसका हाथ बटाता है और उसका साथी है और एंडी डेव के अंडर में काम करता है। दरअसल एंडी ही इस कहानी को हमें सुना रहा है। अब इसके बाद हमें डेव की वाइफ हैदर को दिखाया जाता है जो कि इस टाउन की सबसे खूबसूरत महिला है और हैदर के लिए उसकी खूबसूरती ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हैदर और डेव की लव स्टोरी की शुरुआत हाई स्कूल से हुई थी। हैदर और डेव हाई स्कूल से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैदर डेव के बजट से ज्यादा खर्चा करती थी, लेकिन डेव अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। इसलिए डेव और मेहनत कर एक्स्ट्रा खर्चों को मैनेज करने की कोशिश करता था और एक दिन हैदर डेव को बिना बताए एक एक्सपेंसिव गोल्ड चेन ले आती है जो कि उनके बजट के बिल्कुल ही बाहर होती है, लेकिन तब भी डेव उसे बोलता है कि वो कुछ ना कुछ करके इसे मैनेज कर लेगा। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि तबीयत खराब होने की वजह से एंडी काम पर नहीं आता और इसलिए डेव को पेड़ काटने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी। इसलिए डेव हैदर के पास आता है और वो उसे पेड़ काटने में हेल्प करने के लिए कहता है। अब आज डेव और हैदर को एक मीटिंग में भी जाना था जहां ये दोनों फंडरेजिंग कमेटी के भी मेंबर थे और हैदर उस मीटिंग में जाने के लिए तैयार भी हो गई थी। और इसके बाद डेव हैदर से कहता है कि अगर तुम मेरी पेड़ काटने में हेल्प करोगी तो हम दोनों टाइम पर मीटिंग में पहुंच जाएंगे। और इसके बाद हैदर डेव की हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर हैदर काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी डेव देखता है कि हैदर का ध्यान बिल्कुल भी काम पर नहीं होता और उसने उस रस्सी को भी सही से नहीं पकड़ा है जिससे पेड़ को सही डायरेक्शन में गिराया जाएगा। और तभी डेव उसे रस्सी को टाइट से पकड़ने के लिए कहता है और अब डेव के कहने पर हैदर रस्सी को सही से पकड़ लेती है और उसी के दौरान एक लकड़ी उस रस्सी में फंस जाती है, लेकिन हैदर उस पर ध्यान नहीं देती। अब डेव उस पेड़ को काट देता है क्योंकि रस्सी में वो लकड़ी फंस गई थी जिसकी वजह से उसे सही से खिंचाव नहीं मिलता और अब वो पेड़ हैदर पर ही गिर जाता है और उसका एक हाथ पेड़ के नीचे आ जाता है और अब हैदर दर्द से तड़पने लगती है। अब डेव उस पेड़ के नीचे से उसका हाथ निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और फिर वो हैदर की जान बचाने के लिए उसका हाथ कुल्हाड़ी से ही काट देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैदर हाथ कटने की वजह से काफी निराश होती है क्योंकि अब वो परफेक्ट नहीं थी और ना ही अब वो टाउन की सबसे खूबसूरत महिला थी और जिस तरह से अब लोग उसे देखकर रिएक्ट करते थे उससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। और यहाँ डेव उसके लिए एक स्टील का हाथ लाता है, लेकिन वो हैदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे भयानक बोलकर लगाने से मना कर देती है। अब हैदर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी और वो रात को भी नहीं सोती थी और रोती रहती थी। अब डेव अपनी वाइफ को इस तरह से दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए वो एक हाथ का डिजाइन बनाता है और हैदर को भी वो हाथ का डिजाइन काफी पसंद आता है, लेकिन वो डेव को बोलती है कि वो हाथ उसे स्टील का नहीं बल्कि गोल्ड का चाहिए। डेव उसे बोलता है कि वो गोल्ड का हाथ अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। अब हैदर गोल्ड का हाथ लाने के लिए उससे जिद करती है और ज्यादा कहने पर डेव भी मान जाता है। अब डेव अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर और एक ट्रैक्टर बेचकर गोल्ड खरीदता है और फिर वो हैदर के लिए गोल्ड का हाथ बनाता है। अब हैदर उस गोल्ड के हाथ को लगाकर काफी खुश होती है और अब वो पहले की तरह लाइफ जीना स्टार्ट कर देती है क्योंकि अब वो सोने के हाथ के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। और एक दिन एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम प्रिंसेस हो और ये गोल्डन आर्म्स तुम्हें किसने दिया है, जिस पर हैदर कहती है कि ये गोल्डन आर्म्स मेरे प्रिंस ने दिया है। हैदर हमेशा से एक प्रिंसेस की तरह जीना चाहती थी और ये उस गोल्डन आर्म्स की वजह से वापस से पॉसिबल हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद हैदर बीमार हो जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसे पुल्मोनरी गोल्ड डिसीज हो गया है और जब तक वो गोल्डन आर्म उसकी बॉडी से अटैच रहेगा उसकी स्किन गोल्ड एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिस कारण वो और भी ज्यादा बीमार होती जाएगी। इसलिए वो डॉक्टर हैदर को वो गोल्डन आर्म्स निकालने के लिए कहता है, लेकिन हैदर डॉक्टर को साफ साफ मना कर देती है और डेव भी हैदर की खुशी के लिए उसी का साथ देता है। और अब हैदर की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और अब वो डेव से ये प्रॉमिस लेती है कि वो उसे उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफनाएगा क्योंकि हैदर मरने के बाद भी परफेक्ट और खूबसूरत दिखना चाहती थी। और यहाँ डेव भी उसे प्रॉमिस करता है और फिर कुछ ही दिनों बाद हैदर की मृत्यु हो जाती है। अब डेव ने उससे प्रॉमिस किया था, इसलिए वो उसे उसके गोल्डन आर्म्स के साथ ही दफना देता है। और हैदर की मृत्यु के बाद डेव पूरी तरह से टूट जाता है और अब कुछ समय बाद जब रिसेप्शन आता है तो उसका हैंडमेड फर्नीचर भी बिकना बंद हो जाता है
और इस मंदी के कारण डेव का काम भी खत्म हो चुका था और अब उसके लोन और बाकी के बिल बढ़ते जा रहे थे और जिसके कारण डेव अब बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अब एक रात को डेव बहुत ज्यादा परेशान होता है और तभी उसे अपनी वाइफ का गोल्डन आर्म्स याद आता है और डेव उस गोल्डन आर्म्स को बेचकर अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता था और इसलिए वो उस गोल्डन आर्म्स को लेने का डिसीजन लेता है। अब इसके बाद वो कब्रिस्तान जाता है और हैदर की कब्र को खोदता है और यहाँ डेव हैदर की सड़ती हुई बॉडी को देखकर डर जाता है, लेकिन फिर वो उस गोल्डन आर्म्स को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो आर्म्स नहीं निकलता। अब डेव उस हाथ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है और तभी वो देखता है कि हैदर की आंखें खुल गई है और अब डेव हैदर की आंखें बंद करता है और फिर कुल्हाड़ी से उसका हाथ काटकर निकाल लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर हैदर पर जाती है जो उसे ही देख रही होती है और अब हैदर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और अब फाइनली डेव अपने घर पहुँच जाता है और घर पहुंचने के बाद भी उसे सब अजीब लगता है और उसे वहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है और जब वो घर के बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी वो आवाजें और भी ज्यादा तेज होने लगती है। अब डेव डर कर अंदर जाता है और घर के दरवाजों को बंद कर देता है और फिर वो डरावनी आवाजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके घर पर भी कोई अटैक करता है और तभी डेव के घर के अंदर लगी एक तस्वीर नीचे गिरती है और जब डेव उसे देखता है तो वो तस्वीर चेंज हो गई थी और अब उस तस्वीर में उसे हैदर दिखती है और उसकी आंखें डेव की तरफ घूमती है और इसे देखकर डेव काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस गोल्डन आर्म्स को लेकर अपने बेडरूम की तरफ भागता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई उसके दरवाजे को मार मार कर खोल देता है और वहाँ उसे हैदर की भी परछाई दिखती है। अब डेव भागकर बेडरूम में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हैदर कुल्हाड़ी लेकर बेडरूम की तरफ ही जा रही होती है और वो ये बोल रही होती है कि मेरा गोल्डन आर्म्स कहाँ है। और अब डेव भी उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी चादर ओढ़ लेता है और तभी डेव देखता है कि हैदर उसके पास आ जाती है और एक भयानक आवाज में उससे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे मरने के बाद भी उस गोल्डन आर्म्स को मेरी बॉडी से नहीं निकालोगे। और तभी डेव डरते हुए उस गोल्डन आर्म्स को उसे दे देता है और हैदर भी उस गोल्डन आर्म्स को लेते ही वहाँ से चली जाती है और अब वहाँ पर सब शांत हो जाता है और डेव जैसे ही उस चादर से बाहर निकलता है लेकिन तभी वहाँ पर हैदर आ जाती है और एक कुल्हाड़ी से उसका गला काट देती है जिससे डेव की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेव और हैदर की डेड बॉडी उनके बेड पर इस तरह से लेटी हुई है जैसे वो दोनों सो रहे हों। और इसके बाद एंडी हमें बताता है कि डेव को किसने मारा इसके बारे में पुलिस पता नहीं कर पाई, लेकिन सभी को ये पता था कि डेव को किसने मारा है। और इसके बाद वहाँ के लोगों ने हैदर को वापस से उसके गोल्डन आर्म्स के साथ दफना दिया और हैदर के बाजू में ही उन्होंने डेव को भी दफना दिया। और इसके बाद एंडी कहता है कि हैदर आज भी वहाँ पर इंतजार कर रही है कि कोई आए और उसका गोल्डन आर्म्स ले और वो उसे भी मृत्यु के घाट उतार दे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वेब सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वेब सीरीज और मूवीज की स्टोरी लाते हैं। इसलिए दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।